हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है और इसमें देखिए जो आपकी ऑफिशियल साइट है वहाँ पर देखिए आपका एक ऑफिशियल नोटिस है जो यहाँ पर देखिए रेलवे द्वारा आपके जो आरआरसी ग्रुप की डी के कैंडिडेट है और रिजल्ट से बहुत बड़ी जो अपडेट है वो आपके देखिए इस नोटिस में बिल्कुल आपका जो कह सकता है पूरा एक ऑफिशियल यहाँ पे डाटा जो है वो आ गया है। और सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पे देखिए निकल के आ रहा है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहा है उसके लिए देखिए यहाँ जो रेलवे ने सबसे बड़ा जो खेल खेला है और सबसे बड़ा जो कैंडिडेट को यहाँ झटका दिया गया है। और उसमें देखिए क्या-क्या आपको ये जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें देखिए आपका क्या-क्या लिखा गया है। तो ये देखिए जो आपकी नोटिस है ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है और ये देखिए आपका 6/12/2022 यानी कि आज की डेट में। और अभी ये जो नोटिस है वो देखिए यहाँ पर आ गई है और इसमें बात करते हैं आपका देखिए क्या-क्या यहाँ पर दिया गया है। तो आपका पीईटी के लिए जो है वो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है पूरा। ये देखिए आपका मेरिट बेस्ड जो है परसेंटाइल स्कोर होगा और उसके बाद इसमें देखिए आपका क्या-क्या दिया गया है। तो पूरा इसको हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आखिर क्या दिया गया है जो आपकी ये ऑफिशियल नोटिस आई है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आपका ये 7 आपको 4/2022 को यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैट्रिक स्तर और इसमें देखिए विभिन्न पदों के लिए आपका जारी हुआ है 6/12/2022 को। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा गया है कि उपयुक्त वर्णीय प्रतिशत स्कोर के आधार पर मेरिट को अंतिम रूप में देने के लिए यह आवश्यक है। यानी कि जो आपका रिजल्ट है इसको लास्ट जो आपका आने वाला है तो इसके लिए जो आपका मेरिट है यानी कि वो बननी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। और मेरिट में केवल उन उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए जिन्होंने विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त के लिए न्यूनतम अंक जो आपका है वो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। यूआर में आपका देखिए 40%। उसके बाद जो आपका ईडब्ल्यूएस है यहाँ भी 40% है। ओआरसी यानी कि ओ यहाँ पे देखिए आपका ओबीसी होगा तो नॉन क्रीमी लेयर आपका 30%, एससी आपका 30%, एसटी आपका 30%। यानी कि देखिए जो आपका पहले भी यहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया था लेकिन इसके बाद जो आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद जो रेलवे ने यहाँ देखिए आपका खेल खेला है और सबसे बड़ी जो आपका जनरल है यहाँ पे देखिए 40% आपका पासिंग मार्क्स रख दिया। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका भी यहाँ पे 40%। और उसके बाद जो आपका ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो उनका यहाँ पे 30% का एक रख दिया है कि इतने यहाँ पे उनको अगर पास करना है तो जो आपका पात्रता परीक्षा है इसमें आपका न्यूनतम आपको इतने अंक यानी कि इतना परसेंटेज आपको होना जरूरी है। इसके लिए बात देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कि 15 के जो पैरा में कहा गया है कि विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों को लघु सूची उनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं सामान्यकृत अंकों के आधार पर होगी। जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया गया यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था सीबीटी आपका एग्जाम हुआ था और वो आपका 5 फेज में यहाँ पर कराया गया था। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो एक पूरी नोटिस है वो आपकी यहाँ पर आ गई है। इसके लिए प्रत्येक उम्मीदवारों के प्रतिशत अंक को सामान्यकृत अंक में परिवर्तित किया जाएगा। और इसके बाद देखिए गणितीय सूत्रों का उपयोग करके बेस शिफ्ट में कच्चे अंकों का प्रक्षेप न्यूनतम अंकों को अंक तय करने के साथ देने के उद्देश्य से। तो ये देखिए जो आपका पूरी यहाँ पे नोटिस आ गई है कि आपको कैसे यहाँ पे अंक दिए जाएंगे, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और इसके बाद कैसे यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी जो आप फाइनली आपका रिजल्ट में देखने को मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया है कि जो आपका बेस शिफ्ट को जो आपकी 1 शिफ्ट की सभी शिफ्टों का उच्च माध्यम यानी कि जो आपका 1 शिफ्ट है, मान लीजिए आपकी कोई एक शिफ्ट है और उसमें आपका जो कैंडिडेट का सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स बनना है तो वही आपका देखिए यहाँ पर एक एवरेज शिफ्ट को लेकर उसी को मान लिया जाएगा कि यहीं पे आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 81 आपका बनना है और उसके बाद उसके नीचे जो कैंडिडेट का स्कोर बनना है इनसे ऊपर कोई नहीं बनना तो ये आपका जो मेन 80 हो जाएगा, यही आपका परसेंटाइल स्कोर बना के इसी को नीचे जो और कैंडिडेट आएंगे उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर देखिए पूरा एक जो प्रोसेस है वो दे दिया गया है और इस शर्त के साथ कि इसकी वर्तमान उम्मीदवार संख्या 70% या औसत से अधिक होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो संख्या है वो आपका 70% या उससे भी ज्यादा हो सभी शिफ्टों में। यदि 2 शिफ्ट का औसत यानी कि आपका जो एवरेज मार्क्स है वो समान है तो वहां पे जो
आपकी देखिए उच्चतम व्यक्तिगत अंक वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट ही माना जाएगा। यानी कि आपका वहाँ पे जो एक कह सकते हैं जो आपकी मेन शिफ्ट 2 शिफ्टें ली जाएँगी और 2 शिफ्ट अगर समान है तो वहाँ पे जो आपका एक उच्चतम होगा, तो वहाँ की जो शिफ्ट है उसको बेस शिफ्ट ही माना जाएगा। और इसके बाद उच्चतम औसत और उच्चतम व्यक्तिगत अंक दोनों समान हो तो शिफ्ट उच्चतम मोटाई को तोड़ने के लिए उम्मीदवार को गणना कर उसे शिफ्ट के रूप में ही माना जाएगा। यानी कि जो पूरा यहाँ पर बताया गया है कि आपको अगर 2 शिफ्ट आपकी सेम होती हैं, उसके बाद कैंडिडेट के यहाँ पे स्कोर भी जो है वो सेम होते हैं, तो यहाँ पर आपको कैसे जो अंक है वो आपका फाइनली मेरिट में दिया जाएगा। तो फिर देखिए ये जो आपकी नोटिस है ये आपकी 6/12/2022 को है और अभी-अभी ये देखिए नोटिस आई है। और आपको अगर नोटिस देखनी है तो आप देखिए ऑफिशियल साइट में जाइए, वहाँ से आप नोटिस डाउनलोड करिए और जाके देख लीजिए कि यहाँ पे आखिर क्या-क्या दिया गया है, कैसे आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हुआ जाएगा, इसके बाद कैसे आपका यहाँ सिलेक्शन होगा, किस शिफ्ट में किस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका रिजल्ट बनेगा और उसमें कैसे आपको मेरिट में पास किया जाएगा। तो पूरी ये जो नोटिस है यहाँ पे बिल्कुल ये ऑफिशियल है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और रिज़ल्ट की बात है तो रिज़ल्ट देखिए आपका यहाँ पर जो अपडेट चल रही है कि किसी भी वक्त आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर जारी किया जा सकता है। तो जैसे ही रिज़ल्ट की कोई अपडेट आती है हम तुरंत आपको देखिए अपडेट दे देंगे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनका देखिए ये जो आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट वाइज़ जो आपका होना है, तो यहाँ पर कैंडिडेट का शिफ्ट वाइज़ जो एवरेज मार्क्स है वो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका बनना है।